આજ રોજ તારીખ 1/7/2024ના રોજ ડીસા તાલુકાના મામલતદાર કચેરી ખાતે ડીસા તાલુકા ગ્રામ્ય અને ડીસા શહેર એફપીએસ સસ્તા અનાજના દુકાનદારોની મીટિંગ યોજાઈ। તેમાં ડીસા તાલુકા ગ્રામ્ય નાયબ મામલતદાર શ્રી દશરથસિંહ ઝાલા તથા ડીસા શહેર નાયબ મામલતદાર શ્રી ઋષભભાઈ ઠક્કરના અધ્યક્ષસ્થાને મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ। આ મીટિંગમાંથી સરકારમાંથી ન્યુટ્રિશન इंटरनेशनल तरफथी श्री पवन मुदगल हाजर रहेल। सदर मीटिंग में श्री पवन मुदगल तरफथी सरकार मान्य सस्ता अनाजनी दुकान पर सरकार तरफथी वितरण करवामां आवतुं कल्पतरू डबल फोर्टिफाइड मीठू तथा फोर्टिफाइड चोखानुं वितरण करवामां आवे छे। जेमां घणीवार राशन कार्ड धारको तरफथी रजूआत करवामां आवे छे कि राशननी दुकानथी वितरण करवामां आवता मीठामां काळा कांकरा जेवा पदार्थ आवे छे तथा जे चोखानुं वितरण करवामां आवे छे तेमां प्लास्टिक जेवा चोखानुं वितरण करवामां आवे छे। जे बाबते आजरोज एनआई श्री पवन मुदगुल तरफथी आ बाबते संस्था अनाज दुकानदारों ने विगतवार समजाववामां आव्या कि जे सरकारमांथी डबल फोर्टिफाइड मीठू तथा फोर्टिफाइड चोखानुं वितरण करवामां आवे छे ते पोषणथी भरपूर डबल फोर्टिफाइड मीठू तथा फोर्टिफाइड चोखामां फोर्टिफाइड राइस कर्नल उमेरवामां आवेल होय छे, जेमां फोलिक एसिड, विटामिन B12 अने आयर्न जेवा पोषक तत्वो होय छे। तेथी आरोग्यवर्धक फोर्टिफाइड चोखा आपणने तंदुरुस्त बनावे छे। फोलिक एसिड गर्भमां रहेल शिशुना विकास अने रक्त उत्पादनमां मददरूप थाय छे। आयर्न लोहीनी शक्ति वधारे छे। विटामिन B12 मगजनी कार्यक्षमता वधारे अने रक्तकणोना उत्पादन माटे जरूरी होय छे। स्वाद अने आरोग्य बंने साथे एक मीठू बे फायदा साथे आ डबल फोर्टिफाइड मीठाथी बाळकोना शारीरिक अने मानसिक विकासमां उपयोगी थाय छे। आयर्न बाळकोमां लोहीनी शक्ति वधारे छे। आयोडीन मगजने तेजस्वी बनावे छे। माटे सरकार मान्य सस्ता अनाजनी दुकानथी वितरण करवामां आवतुं पोषणथी भरपूर डबल फोर्टिफाइड मीठानो ज उपयोग करवो। श्री पवन मुदगल तरफथी उपरोक्त मीठू तथा चोखा विશે विस्तृत माहिती प्रदान करवामां आवी हती। आओ आपणे सौ साथे मळी आपेल माहितीने सांभळीए। ओके नमस्कार, मेरा नाम पवन मुदगल है और मैं न्यूट्रिशन इंटरनेशनल जीवीटी की तरफ से फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम पर बनासकांठा डिवीज़न के लिए डिविजनल कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्य करता हूँ। इसके अंतर्गत फोर्टिफिकेशन जो है अभी डीसा तालुका की हम लोगों ने सभी एपीएस ओनरों की, सिटी की और ग्रामीण की सभी की हम लोगों ने एक ओरिएंटेशन किया है, जिसमें इन लोगों को जानकारी प्रोवाइड करवाई है, माहिती दी है, जिसके अंतर्गत सभी को जानकारी हो फोर्टिफाइड फूड आइटम के बारे में, यानी फोर्टिफाइड है क्या इसके बारे में बताया और सभी को आईसी प्रोवाइड करवाई है, जिससे कि वो आगे लाभार्थियों तक जानकारी को भेज सकें, जिससे जो शासन का उद्देश्य है मतलब कि पोषण जो कुपोषण जैसे रोग है या एनीमिया जैसे रोग है उसमें कमी लाना, तो वो उद्देश्य की पूर्ति हो पाए। जी सर जी, आपने अभी जो बोला है कि आयोडीन नमक, तो आयोडीन नमक की क्या ज़रूरत है शरीर के लिए और शरीर में क्या उसके फ़ायदा होता है? ठीक है, फोर्टिफाइड परियोजना के अंतर्गत नमक और चावल ये दो तरह की चीज़ें जो हैं जैसे आपकी दुकानों पर वितरण किया जाता है। तो अगर नमक की हम बात करें तो DFS जो नमक होता है डबल फोर्टिफाइड सोल्ट, DFS यानी डबल फोर्टिफाइड सोल्ट इसको बोलते हैं। दो तरह का होता है, पहला कल्पतरू और दूसरा पोषक। कल्पतरू जो होता है वो NFSA कार्ड धारकों के लिए, यानी जो लाभार्थी होते हैं दुकानों पर वितरण, जो दुकानों पर आकर उनको वितरण किया जाता है, उन लाभार्थी के लिए होता है कल्पतरू। और दूसरा पोषक नाम से जो होता है वो MDM शाखा के लिए होता है, जो स्कूलों में प्राथमिक शालाओं में बच्चों के लिए भोजन तैयार होता है, उसके अंतर्गत हम MDM शाखा में भी पोषक वाला नमक देते हैं। दोनों एक ही तरह का नमक होता है, यानी DFS डबल फोर्टिफाइड सोल्ट। ठीक है, इसमें इसको दो तरह से मतलब इसका फोर्टिफिकेशन जो है डबल फोर्टिफाइड सोल्ट बोलते हैं। इसमें आयरन और आयोडीन दोनों पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। आयोडीन जो होता है हमारे शरीर में मस्तिष्क का विकास करता है, और आयरन जो होता है वो खून की कमी जो हमारे शरीर में हो जाती है उसकी पूर्ति करता है। इसमें आपने अभी जो बताया कि MDM और FPS में अलग अलग दिखने में तो एक ही है, तो तत्व क्या है अलग? इसमें क्या है, MDM शाखा के लिए पोषक के नाम से नमक दिया जाता है, डबल फोर्टिफाइड सोल्ट जो है वो पोषक के नाम से दिया जाता है, और PDS में जो है वो कल्पतरू के नाम से दिया जाता है। सत्व, कल्पतरू और पोषक नाम ही अलग है? नाम अलग है। ICDS शाखा में दिया जाता है तो सत्व के नाम से दिया जाता है, पर अभी ICDS में वो अभी बंद है, अभी दिया नहीं जाता है। लेकिन MDM में और NFSA कार्ड धारकों जो लाभार्थी होते हैं उनके लिए ये दोनों कल्पतरू और पोषक अभी जानते हैं। जी सर, और जो फोर्टिफाइड चोखा है, जो चोखा ग्राहक ले जाते हैं और जो पानी में भिगाते हैं तो चोखा ऊपर आ जाता है, उसका कोई मतलब क्या होता है?
फोर्टिफाइड चावल जो है यानी कि फोर्टिफाइड चावल यानी कि पोषण युक्त चावल इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें पोषक इस तरह पोषण डाल के इसका पोषण स्तर बढ़ाया गया है और उसको फोर्टिफाइड चोखा मतलब बोला गया है यानी कि पोषण युक्त चावल। तो इसमें बनाए हुए दाने होते हैं यानी कि फोर्टिफाइड चोखा जब हम तैयार करते हैं तो इसमें चावल का आटा किया जाता है टुकड़ी का और उसमें प्रीमिक्स मिलाया जाता है जिसमें फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 3 तरह के पोषक तत्वों को मिलाया जाता है और एक दाना तैयार किया जाता है FRK बोलते हैं उसको, फोर्टिफाइड राइस कर्नल। वो जो दाना तैयार किया जाता है FRK उसको 1% के हिसाब से 1% के हिसाब से सामान्य चावल में मिक्स किया जाता है यानी कि 50 किलो का आपके पास जो बैग होता है उसमें 500 ग्राम FRK दाने जो फोर्टिफाइड के दाने होते हैं वो मिलाए जाते हैं और उसको मिक्स करके आपकी दुकान तक वो फोर्टिफाइड चोखा आता है। और उसमें क्या है कि बनाया हुआ दाना होता है तो कई बार उसका जो वज़न है वो कम होता है सामान्य चावल के दाने के मतलब उसमें, तो वो दाना पानी में ऊपर आके तैरने लगता है। तो जिन लोगों को माहिती नहीं है या जानकारी नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं कि उस दाने को ख़राब समझ के या प्लास्टिक का समझ के उस तरह से उसको निकाल देते हैं। तो आप लोगों को यही जानकारी उपलब्ध करानी है सभी जगह, सभी को मतलब एक अवेयरनेस फैलानी है कि जो इसमें दाना पानी में ऊपर आता है या अलग से जो दाना दिखाई देता है फोर्टिफाइड वाला, तो वो दाने को निकालना नहीं है, उसमें रख के ही उनको भोजन को तैयार करना है जिससे कि उसमें जो पोषक तत्व है वो उनको मिले, मतलब उसका लाभ पूरा उनको मिले और उनका आरोग्य स्तर सुधरे। तो नमक में काले दाने होते हैं वो, और जो आपने अभी बताया कि नमक जो धूप में रखते हैं तो धूप में रखने से वो देखिए क्या होता है कि कई दुकानों पर जब विजिट के दौरान कई दुकानों पर जाते हैं तो नमक के जो बैग होते हैं वो जगह के अभाव के कारण कई लोग बाहर उसको रख देते हैं। तो हमें कोई भी खाद्यान्न जो होता है वो बाहर नहीं रखना होता है, हमें दुकान के अंदर ही रखना होता है। जैसे और अन्य खाद्य सामग्री होती है उसके अनुसार ही हमें नमक को भी अंदर रखना होता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, धूप है, उसके कारण क्या है कि नमक बिगड़ता है और उसमें जो पोषक तत्व है यानी उनका लाभ पूरा लाभार्थियों को नहीं मिल पाता है और उनकी सब्जियां कई बार काली होती है। तो इसके लिए हमको रखरखाव जो है गाइडलाइन के अनुसार ही रखरखाव उसका करना है। तो पोषक तत्व क्या है, जो काले दाने आते हैं वही काले दाने जो काले दाने जो होते हैं वो आयरन के दाने होते हैं। कई लोग उसको कंकर, रेती, पत्थर समझते हैं जिनको जानकारी नहीं है, लेकिन वो काले दाने जो है वो फेरस प्यूमेट के रूप में कैप्सुलेटेड करके आयरन डाला हुआ है उसमें और वो आयरन के दाने हैं। इसलिए कई बार लोगों की सब्ज़ी कई बार काली होती है, तो जब भी हम आयरन कंज्यूम करते हैं तो कालापन आता ही है। तो ये सामान्य स्थिति है, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें आयरन होने के कारण कई बार उनकी सब्जियां काली हो जाती है। लेकिन अगर वो पीछे से इसका इस्तेमाल करेंगे यानी कि नमक को पीछे से डालेंगे तो उनकी सब्जियां काली नहीं होगी और जो पोषक तत्व इसमें है वो भी सभी लोगों को मिलेगा। तो खाना बनाने के बाद नमक डालना है। खाना जब तैयार हो जाता है और उतारने वाले होते हैं तो उसके 2-5 मिनट पहले हम नमक को डाल सकते हैं और जिससे पूरा पोषक तत्व उसमें मिलेगा।